प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को यीशु से है। आज मैं आपको प्रथम इतिहास 22वें अध्याय में से कुछ वचन आपको सुनाना चाहता हूँ। वो वचन है 22वां अध्याय 6 पद से लेकर 8 पद तक। इसमें ये कहता है, हम वचन ही को सुन लेते हैं पहले। फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हृदय की इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने लहू बहुत बहाया और बड़े बड़े युद्ध किए हैं, इसलिए तू मेरे नाम का भवन ना बनाने पाएगा, क्योंकि तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया है। तो इस प्रकार आज हम जो वचन सुनने जा रहे हैं, वो वचन दाऊद अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, और वो इच्छा दाऊद से नहीं हो पाता है, दाऊद से नहीं हो पा रहा है। जो इच्छा दाऊद ने करना चाहता है, वो इच्छा दाऊद से नहीं हो पा रहा, तो उसी इच्छा को अपने बेटा सुलेमान से पूरा करवाना चाहता है। और दाऊद सुलेमान को बुलाकर कहता है कि तू यहोवा परमेश्वर के लिए, यहोवा परमेश्वर का नाम में एक भवन बनाना, जो मैं चाहता हूँ, परंतु परमेश्वर से एक जो परमेश्वर नहीं चाहता है, ऐसा वचन मैंने परमेश्वर से मिलने को पाता हूँ, और वो मुझसे नहीं हो पाता। इसलिए पुत्र, तू ये इच्छा मेरी पूरी करना। ये कम अपने बेटा सुलेमान को दाऊद आज्ञा देता है। इस प्रकार आज हम जो भी करने को चाहते हैं, और वो इच्छा जो हमारी
है। अगर जब वो पूरी नहीं होती तो हम अपने पुत्रों से कहते हैं कि वो काम तो पूरा करना। यह मेरी इच्छा है, ऐसे कहकर हम अपने पुत्रों को हम आज्ञा देते हैं। तो यहाँ दाऊद उसी प्रकार जो अपने से नहीं हो पाया वही काम अपने बेटा दाऊद से करवाता है, और जो परमेश्वर भाता है, और परमेश्वर दाऊद से भी कहता है ठीक है, तो जो कार्य करने जा रहे हो वो ठीक ही है, अच्छा है, मैं भाता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, परंतु तूने बहुत लहू बहाया है, बहुत से बड़े बड़े युद्ध किया है, और भूमि पर तू बहुत लहू बहा दिया है, इसलिए तू ये कार्य नहीं कर पाओगे। ये सा परमेश्वर का वचन दाऊद पर आया, और दाऊद ये सुनकर अपने बेटा सुलेमान को आज्ञा देता है कि तू ये काम पूरा करना जो मैंने ठान लिया है, मैंने जो चुना है, इसको तू आज पूरी कर लेना। ऐसा दाऊद ने अपने बेटा को कहता है, और अपना उसका बेटा वो काम पूरा करने को जाता है, पूरा करने बढ़ता है आगे। इस प्रकार हम भी अपने पुत्रों को जो काम परमेश्वर के लिए भाता है वैसे काम जब हम चाहते हैं और जब हमसे नहीं हो पाता, या तो हम बूढ़े हो जाते हैं, तो अपने पुत्रों से हम जरूर आज्ञा देंगे अपने पुत्रों को कि तू ये काम पूरा कर लेना। तो इसी में परमेश्वर हमारे पुत्रों के लिए भलाई चाहेगा, और उनके लिए आशीष प्रदान करेगा। परमेश्वर तुम्हें अनुग्रह करे आज से सदा लो। आमीन।